बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 to 9। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन टू 2n फैक्टर इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट में यहाँ पे 2n दिया गया। ठीक है, ये आपने जो है वो प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट होगा या डिफ़िकल्ट वे में सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने चेक करना है ये जो आपको फैक्टर्स दिए गए हैं ना, इनकी प्लेस पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से वैल्यूज़ फाइंड करके सो यहाँ पे जो है हमने उनको पुट करना है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे जो वैल्यूज़ थी उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। वो ये थी हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं लूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा के। ठीक है, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे हमने माइनस ओमेगा जो है वो वाली वैल्यू जो है उसको पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके पास 1 प्लस ओमेगा 4 है। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये होगा कि ये ओमेगा 4 है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो इस तरह लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा 4 को हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब और ओमेगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे अब यहाँ से चाहिए तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दो काम हमने करने हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट कर देंगे और 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। अब उसमें पुट करेंगे जिसमें स्क्वायर होगा। अब इसमें ओमेगा है तो इसमें इसको पुट कर लेंगे, अब इसमें स्क्वायर है तो इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके जो है वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा, पहले हम स्टेटमेंट एक बार राइट कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन टू n फैक्टर्स। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे माइनस ओमेगा लगा देंगे और ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4 ओमेगा है तो इसको करेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर करेंगे प्लस इसको हम कर लेते हैं ओमेगा 3 डॉट ओमेगा। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस ओमेगा 3 डॉट ओमेगा प्लस अब ये जो वैल्यू है ना 8, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 6 में और ओमेगा स्क्वायर में। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस ओमेगा 6, ये वाला 8 है ना, इसको हमने ब्रेक कर लिया इस तरह से ताकि हम 3 का मल्टीपल बना सकें। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे प्लस है, अब ये 16 है तो ये हो जाएगा 15 और डॉट ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2n फैक्टर्स। ठीक है, ये आपने जो है वो ऐसे ही राइट कर लेना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे तो ये आपके पास वैल्यू हो गई है -2 ओमेगा हो गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 1 हो जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, वो पुट किया और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लगा लिया आपने। यहाँ पे आ जाएं, इस वैल्यू को देखें, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ये वाली वैल्यू जो है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 3 और यहाँ पे 2 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा 6 है तो इसको 3 ऐसे और 2 इधर राइट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर राइट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो 15 और ओमेगा है 15 को हम इस तरह से राइट करेंगे, ओमेगा यहाँ पे 3 और एक्सपोनेंट में 5 ले लेंगे। ठीक है, और ये ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे ये सो ऑन 2n फैक्टर्स आपने अभी ऐसे ही राइट कर लेने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सो ये वाली वैल्यू देखिए -2 ओमेगा और ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा 3 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और उसकी पावर जो भी हो तो 1 नहीं आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को हम 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट कर सकते हैं और यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 माइनस ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस ओमेगा। ठीक है, और ये सो ऑन 2n फैक्टर्स।
अब ये दो वैल्यूज़ तो हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें अगेन वही काम करेंगे कि हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट करेंगे और ये वाला माइनस ओमेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हम 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे जो है वो ओमेगा स्क्वायर पुट कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये 100/2n फैक्टर्स आपने ऐसे ही राइट कर लेना है, ठीक है। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे ही राइट कर लें, -2 ओमेगा है, ये -2 ओमेगा स्क्वायर है, ये फिर -2 ओमेगा आ जाएगा, ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से जाएंगे तो ये 2n फैक्टर्स है, ठीक है। अब जो है आपने क्या काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2n फैक्टर्स है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि -2 तो सब में ही आ रहा है और n की जो वैल्यू है स्टेटमेंट में पावर्स में देखें तो वो 2n फैक्टर्स की फॉर्म में आ रही है। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, मीन पेयर्स बन के आ रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब -2 को कॉमन ले लेना है और एक्सपोनेंट में 2n को कॉमन ले लेना है, ठीक है। 2n को जब हम कॉमन ले लेंगे n की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, 2n में आ रही है, मतलब एक ये 1 है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 है, फिर 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमने -2 और 2n फैक्टर जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे कॉमन लिए हैं। अब रिमेनिंग वैल्यूज हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओमेगा, -बाई ले लिया ना, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये फिर ओमेगा आ जाएगा और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ऐसे आप राइट कर लेंगे 2n फैक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2n फैक्टर्स आपने ले लिया। अब ये 2n फैक्टर इसलिए बन रहे हैं कि ये देखिए एक इसका पेयर और ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये 2n फैक्टर इसका स्क्वायर लें तो ये तो एक, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, 2n ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब, ठीक है, और ये सोन चलता जाएगा। अब हम यहाँ पे n फैक्टर्स राइट कर देंगे, ठीक है। क्यों, ये 2 खत्म हो गया क्योंकि 2n फैक्टर खत्म हो गए, सिंगल फैक्टर आ गया। ये 2n था, हमने कंबाइन करके इसमें राइट कर लिया, तो यहाँ से ये जो n है ये फैक्टर्स भी जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो है ओमेगा 3, अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के, ये भी 1 के, तो इसका मीन है यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस चलता जाएगा तो 1 1 ही आता जाएगा और n की वैल्यू भी यहाँ पे 1 नहीं हो जाएगी। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 पावर में यहाँ पे 2n है और ये 1.1, और अगर आप सोन चलते जाएं तो ये भी जो है आपके पास वैल्यू जो है ये 1 ही हो जाएगी। n फैक्टर की प्लेस पे आप 1 लगा दें कि n की वैल्यू क्या आ रही है, अब आपके पास 1 आ रही है, तो 2n को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2 और ये एक्सपोनेंट में 2n। सो यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। स्टार्ट में आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेना है कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया, प्रूव दैट एओटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर में 8 प्लस एओटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू -1। ये प्रूव करना है। अब यहाँ से जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम राइट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और यहाँ पे एक्सपोनेंट 8 प्लस लगाएं। सेकंड वैल्यू आपको दी गई है आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एक्सपोनेंट में 8। अब मसला ये है कि हम इसको ओमेगा नहीं पुट कर सकते, इसको ओमेगा स्क्वायर नहीं कर सकते। उसके लिए ये है कि यहाँ पे आयोटा कम है और यहाँ पे भी, और साथ में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वैल्यूज़ है ना उसमें माइनस भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था ना, सो वो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो माइनस भी कम है। सो हम अब यहाँ पे सोचें कि हम इसको क्या करेंगे, किस तरह से जो है इस वैल्यू को हम सॉल्व करें। तो ये वैल्यू जो है आपके पास कंप्लीट हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो ओमेगा ओवर ओमेगा कर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से ये होगा कि आपके पास ये जो वैल्यू है ना ओमेगा, जब आप यहाँ पे लेंगे इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ भी होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये दो वैल्यूज़ है ना, ये नीचे एक ही है, तो ओमेगा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा भी आ जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या करना है, एओटा लेना है, आयोटा लिया, उसको यहाँ पे लिखा आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इस तरह से ऊपर आपने क्या कर लिया 2, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, ये देखिए आयोटा ऐसे ले लिया आपने, ठीक है।
और यहाँ पे जो है इसकी पावर 8 आपने लिख लेनी है ऐसे, प्लस अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि आयोटा ओवर आयोटा लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, ठीक है, ताकि आपकी स्टेटमेंट वैसे ही रहे, आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट में 8 ही लिख देना है। अब देखें ये जो आयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके साथ होगा तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ओवर 2 आयोटा आ जाएगा और पावर में यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू भी ऐसे ही होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा हो जाएगा और पावर में यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हम वो पुट करेंगे, ये -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट में 8 प्लस इसको ले लें तो ये भी ऐसे ही है -1 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा और एक्सपोनेंट में 8। अब देखें ये आयोटा को छोड़ दें, बाकी ये वाली वैल्यू किसकी है, ओमेगा की है, तो ओमेगा ओवर आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा राइट कर देंगे हम, ठीक है। सो इसकी प्लेस पे हम ओमेगा ओवर आयोटा एक्सपोनेंट में 8 राइट करेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा और एक्सपोनेंट में 8 राइट करेंगे, ठीक है। ये जो 2 था वो तो ओमेगा में आ गया, ये आयोटा एक्स्ट्रा था वो हमने ऐसे ही राइट कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आप इसको सेपरेट कर लें, इनकी पावर्स को, ओमेगा 8 ओवर आयोटा 8 कर लें, प्लस ओमेगा जो है वो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ओमेगा 16 ओवर आयोटा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 1 ओवर आयोटा 8 जो है दोनों में है, आप इसको कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू हम राइट करेंगे, यहाँ पे ओमेगा 8 है इसको हम ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर राइट करेंगे, प्लस 16 है तो हम ओमेगा 15 डॉट ओमेगा राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये 1 ओवर ओमेगा 8 है, इसको भी हम वही काम करेंगे, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 4 राइट इसको कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, ये जो है ये 1 हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी 1 हो जाएगा, कोई 3 लेंगे ना आप तो वो जो है 3 5 टाइम 15, तो 3 जो है वो अंदर है, उसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा, उसकी पावर 5 है तो वो 1 ही हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा भी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है -1 के इक्वल। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो ये भी -1 पावर में 4 और ये भी आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये देखें ये -1 है, पावर में इवन नंबर है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये -1 है, ठीक है। तो 1 ओवर 1 कट के तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1। अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या था, -1 ही आपने प्रूव करना था, वही जो है वो आपके पास आ गया है। सो यहाँ पे जो है वो आप राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है एवेल्युएट समीशन के इज इक्वल टू 0 ओमेगा 2 के और यहाँ पे 5 के की जो लिमिट है स्टार्टिंग उसने दे दी है 0 और कहाँ तक जाएगा वो 5 तक जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू 0 से लेके 5 तक पुट करनी है और ये समीशन है, मीन हम इसका सम लेंगे, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का उसने कह दिया है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है पहले इसको राइट करेंगे, ये समीशन है, इसका मतलब होता है सम। अब सम में उसने कहा है के इज इक्वल टू 0, के की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू 5 है और यहाँ पे उसने मेन वैल्यू दी है जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, वो है ओमेगा 2 के। मीन आपने इसका समीशन लेना है, जब इसका हम समीशन लेंगे तो इसको जब आप राइट करोगे ना तो ऐसे राइट करोगे, ओमेगा राइट करें, यहाँ पे ये 2 एज इट इज़, के की वैल्यू उसने हमें दे दी 0 दे दी, फिर प्लस आपने लें, कोई समीशन ले रहे हैं आपने 5 तक जाना है, समीशन का मीन होता है सम, ठीक है। फिर आप लेंगे ओमेगा, फिर लेंगे 2, के की प्लेस पे लेंगे 1, फिर लेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 की प्लेस पे आप ले लेंगे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे के की प्लेस पे आप ले लेंगे 3 प्लस ओमेगा 2 के की प्लेस पे 4 प्लस ओमेगा 2 के की प्लेस पे 5, क्योंकि उसने लिमिट उसकी दे दी है 5, तो 5 तक आप इस तरह इसको लिखेंगे। अब ये देखें ओमेगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा 2 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा 6 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा 8 प्लस ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा 10, ठीक है। अब देखें ये जो ओमेगा 0 है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1, ठीक है। और ये
प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही राइट कर लें। अब ये जो ओमेगा 4 है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ओमेगा 6 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ओमेगा 8 को हम 6 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। प्लस ओमेगा 10 को हम 9 और ओमेगा में ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे ये वाला 1 ऐसे ही प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला भी ऐसे ही। यहाँ पे ये देखें ये प्लस ओमेगा आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे ये 3 2 ये भी 1 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, तो ये आप 1 हो जाएगा, सॉरी ये हमने लिख लिया, ये तो है 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ओमेगा 3 1 और उसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा 1। प्लस यहाँ पे आ जाए तो ये जो वैल्यू है ये तो अगेन इसकी तरह से सॉल्व होगी तो 1 हो जाएगी, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये ओमेगा 3 जो है ये भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम करके करेंगे तो यहाँ पे अकेला ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, इन वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 2 हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लिया और मीनिंग वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गई आपके पास, ठीक है। लेकिन एक बात हमें पता है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 0 के। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 कर देंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। ये वाला आपने प्रूव करना है, वैल्यू हम लिख लेते हैं जो हमने प्रूव करनी है, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमने प्रूव करना है। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने जो है वो ओमेगा के इक्वल प्रूव करना है। अब उसके लिए यहाँ पे देखें इसके 2-3 मेथड है, आप जिस मर्जी मेथड को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें यह है कि या तो आप ओमेगा और ओमेगा को डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकती हैं, या आपके पास सेकंड मेथड भी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो ओमेगा और ओवर ओमेगा करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे आप वैल्यू राइट कर लें जो कि आपके पास a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले ओमेगा को ऐसे ही रहने दें, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस c ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ओमेगा 3 है ना इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे राइट कर लें, ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर ये जो 3 है इसकी प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, प्लस b ओमेगा स्क्वायर लिखा प्लस c ओमेगा। अब यहाँ पे देखें इसको मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ, तो ये ओमेगा तो इधर ही आ गया, ये वैल्यू आप राइट कर सकते हैं a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है आपके पास सेम हो गई है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ओमेगा, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या है ओमेगा। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हैंस, यहाँ पे आप इक्वल जो है वो लगाते हैं, ठीक है, इक्वल जो है वो हम यहाँ पे लगाते आएंगे। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। सो वैल्यूज़ हम लेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। ये वैल्यू है आपके पास a ओमेगा 12
प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 18 ओवर ये आ जाएगा ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। अब पहले तो हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को सॉल्व इस तरह से हम करेंगे कि ओमेगा 12 है, सो आपने 3 का मल्टीपल बनाना है। ओमेगा 3 अंदर 4 बाहर प्लस बी ये वाला जो ओमेगा है इसको आप ओमेगा 15 और ओमेगा स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ब्रेक करेंगे तो प्लस सी ओमेगा 3 ऐसे लिखें और ये 6 तो 18 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 1 पुट करना है ओमेगा 3 की प्लेस पे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे 14 है, सो ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 22 है तो बी ओमेगा 21 डॉट ओमेगा आ सकता है प्लस ये सी ओमेगा 3 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें 30 आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसको देखें बी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ओमेगा 3 और 5 इसको राइट किया जा सकता है साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। पावर उसकी 6 आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी ऐसे ही ले लेते हैं, ए लिखें ओमेगा 3 लिखें 4 लिखें ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसको लें बी ओमेगा 3 और 7 क्योंकि 21 बनाना है और डॉट ओमेगा प्लस ये आ जाएगा सी 1 की पावर 10 इक्वल लगाएं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा ए प्लस यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी। डिनोमिनेटर में देखें ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी ओमेगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास प्लस सी। अब देखें ये सेम उसी तरह की वैल्यू बन गई है जिस तरह की हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में थी। अब वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया था ओमेगा को, ठीक है। यहाँ पे भी हम यही काम कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। ये आप नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ओमेगा लिखें, ये डिवाइड कर लिया आपने। वैल्यू है आपके पास ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, उसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 18 लिखा है ना, यहाँ पे ये 19 था, ठीक है। जब ये 19 है ना तो इसको आप 19 लिखेंगे, ठीक है। मिस्टेक होगी, ये 19 लिखें तो साथ में ये ओमेगा आ जाएगा, बस ये डिफरेंस होगा, ठीक है। 18 का तो वही हो गया, यहाँ पे ये ओमेगा आ जाएगा और इधर भी आपके पास ओमेगा आएगा और यहाँ पे भी आपके पास ओमेगा आएगा, ठीक है। सो ये मिस्टेक थी, उसको हमने करेक्ट कर लिया। अब इसको सिंपल वही उसी मेथड से हम कर सकते हैं। ओमेगा को ऐसे ही रहने दें, ये वाला ओमेगा मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लें ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ये आ जाएगा ए ओमेगा 3 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी तो ओमेगा इधर ही रह जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ये 1 होगा तो ए आ जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको कट कर दें, 1 हो गया और ये वाला यहाँ पे रह गया ओमेगा और राइट हैंड साइड पे भी हमारे ओमेगा ही है। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।